हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ा नियम है कि जब भी आप कोई भी भोजन या भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उससे पहले आप उसे अपने भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अधिकतर ये प्रश्न रहता है कि आपने जो भोग लगाया क्या आपके भगवान ने खाया? आपने देखा कि वो खाया या नहीं खाया? फिर आप रोज़ ये क्यों करते हो? भगवान थोड़े ना खाने आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सब के मन में अक्सर आते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न एक लड़के के मन में भी उठा और उसने अपने गुरु से प्रश्न किया उसके विषय में। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी क्या है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। तो एक बार एक लड़के ने अपने गुरु से, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उसने अपने गुरु से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और उसने कहा कि गुरुदेव, हम भगवान को, अपने ठाकुर जी को जो भी भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं वो कहाँ खाते हैं? वो भोज्य पदार्थ ज्यों का त्यों वैसे ही रहता है, और अगर खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और अगर भगवान नहीं खाते तो हमारे भोग लगाने से क्या लाभ? इस लड़के के प्रश्न को सुनकर उसके गुरु ने उसे तत्काल कोई भी जवाब नहीं दिया। वो एकदम शांत रहे और पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक को अच्छे से कंठस्थ कर लें। 1 घंटे के बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ है कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु जी ने सिर नहीं हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है, मैंने बिल्कुल सही श्लोक सुनाया है। गुरुदेव ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुदेव ने फिर से कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थिर रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने इस पाठ को कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। बस इसी प्रकार से पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप में वस्तु में कोई भी कमी नहीं आती, और फिर अर्पित किए गए उसी पदार्थ को हम वापस प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भगवान को भोग लगाने की प्रथा है, और ये प्रश्न करना बिल्कुल भी अनुचित है कि भगवान भोजन को ग्रहण नहीं करते। शायद आपको आपकी इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपको आज की लघु कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।